शकुंतला प्रेस की पृष्ठभूमि और उपलब्धियां। प्रस्तुति डॉक्टर शिल्पी जैन। शकुंतला प्रेस की स्थापना। शकुंतला प्रेस ऑफ इंडिया प्रकाशन के संस्थापक व मैनेजिंग एडिटर एंड पब्लिशिंग डायरेक्टर श्री रमेश कुमार जैन ने अपनी सबसे बड़ी बहन स्वर्गीय शकुंतला जैन को समर्पित करते हुए शकुंतला प्रेस की स्थापना अक्टूबर 1997 में की। इसके अंतर्गत अक्टूबर 1997 से जीवन का लक्ष्य पाक्षिक समाचार पत्र, जनवरी 1998 से शकुंतला टाइम्स मासिक पत्रिका और अप्रैल 2002 से उत्तम बाजार त्रैमासिक पत्रिका को प्रकाशित करना आरंभ किया और इसी कड़ी में एक और वैवाहिक मासिक पत्रिका शकुंतला सर्वधर्म संजोग तथा अतिशीघ्र ही शकुंतला के सत्य वचन साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले हैं, जिन्हें देश व समाज को समर्पित किया हुआ है। शकुंतला प्रेस में हिंदी की महत्वता। शकुंतला प्रेस ऑफ इंडिया प्रकाशन परिवार एक ऐसा प्रकाशन है जो हिंदी के प्रचार प्रसार में अग्रणी है। प्रकाशन परिवार कथनी और करनी में बगैर कोई फर्क करे ही कार्य करता है, इसलिए इनकी प्रकाशन से संबंधित स्टेशनरी, लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड, परिचय पत्र, रेट कार्ड, विज्ञापन ऑर्डर फॉर्म, नियुक्ति पत्र, मोहरे और नियम व शर्तों के साथ ही प्रकाशन परिवार कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश आदि भी सब हिंदी में ही है। प्रकाशन परिवार के सभी पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के विज्ञापनों की दरें बहुत कम है और अंग्रेजी के विज्ञापनों की दरें रेट्स हिंदी के विज्ञापनों की धनराशि से 50% अधिक ली जाती है, जिससे अधिक से अधिक विज्ञापनदाता अपना विज्ञापन हिंदी में प्रकाशित करवाएं और राष्ट्रभाषा व राष्ट्र का सम्मान हो सके। शकुंतला प्रेस नशा विरोधी। शकुंतला प्रेस ऑफ इंडिया प्रकाशन परिवार एक ऐसा प्रकाशन भी है जिसने अपने पत्र पत्रिका में युवाओं को नशे की ओर प्रेरित करने वाले उत्पादनों के विज्ञापन अपने प्रकाशनों के प्रथम अंक से ही प्रकाशित नहीं किए हैं। यहाँ तक इसमें सुपारी और पान मसाला के विज्ञापन भी प्रकाशित नहीं होते हैं। अपने प्रकाशन में मांसाहारी भोजन, मीट, अंडे आदि के विज्ञापनों को भी प्रतिबंधित कर रखा है। इसी कारण प्रकाशन परिवार ने लगभग अपने 11 वर्षीय कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए के विज्ञापन अस्वीकार कर दिए। इसी कारण से प्रकाशन परिवार को अपने प्रकाशनों को आर्थिक समस्या के चलते कई बार कुछ समय के लिए रोक देना पड़ा। मगर प्रकाशन परिवार के श्री जैन साहब ने आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए भी अपने सिद्धांतों के साथ कभी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। शकुंतला प्रेस में अराजनीतिक नीति। शकुंतला प्रेस ऑफ इंडिया प्रकाशन परिवार ही एक ऐसा प्रकाशन है जिसने कभी राजनीतिकों की तारीफ के पुल नहीं बांधे हैं और न उनकी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने जैसी खबरों को स्थान दिया, बल्कि उनके नकारात्मक पहलू को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ बगैर किसी प्रकार के डर के सच्चाई के साथ आम जनता के सामने पेश किया है। इसका पता इनके पुराने अंकों को देखकर चलता है। यहाँ तक अपने कर्मचारियों की कार्यशैली पर नजर रखते हुए समय पर अपने प्रकाशनों में ऐसे विज्ञापन छापकर सचेत किया है कि हमारे समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम पर कोई आपको अगर धमकी देता है या किसी प्रकार से परेशान करता है तो शीघ्रता से मैनेजिंग डायरेक्टर से संपर्क करें। प्रकाशन परिवार ने आज तक कभी मात्र चंद कागज के टुकड़े, रुपए लेकर किसी को परिचय पत्र, प्रेस कार्ड नहीं बनाकर दिया है जिससे कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। ऐसे हैं इनके प्रकाशन परिवार के सिद्धांत और आदर्श। शकुंतला प्रेस में युवाओं को बढ़ावा। शकुंतला प्रेस ऑफ इंडिया प्रकाशन परिवार मात्र एक ऐसा प्रकाशन है जिसने नए लेखकों का बगैर किसी प्रकार का शोषण किए अधिक से अधिक लेखकों की रचनाएं, कहानी, लेख, चुटकुले, गजल, शेरो शायरी आदि प्रकाशित करके उत्साह को बढ़ाकर समय पर अच्छी रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा अपने प्रकाशनों में बड़े बड़े नामी गामी लेखकों व साहित्यकारों की रचनाएं प्रकाशित की और उनके सहयोग से नए लेखकों को मार्गदर्शन करने में सहयोग दिया।
इसी के साथ अपने प्रकाशनों में प्रिंट मीडिया में मॉडलिंग करने के इच्छुक लोगों को एक मौका देकर उनका भी उत्साह बढ़ाने के साथ ही भविष्य के कैरियर के लिए सहयोग किया। प्रकाशन परिवार ने किसी भी कला में महारत रखने वाले व्यक्तियों की कला से अन्य व्यक्तियों को अवगत कराते हुए उनको एक प्लेटफॉर्म, मंच मुहैया कराया। प्रकाशन परिवार हमेशा कलाकार लोगों की खोज में रहता है जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार और सच्चे हो। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कहता हो कि मेरा शकुंतला प्रकाशन ने मेरा 1 रुपया भी रखा है या देना है। प्रकाशन परिवार में कर्मचारियों को कार्य की अनुभवता के आधार पर रखा, कभी सनद, डिग्री को आधार नहीं बनाया, क्योंकि श्री जैन के अनुसार मशीन ठीक करने वाले को मशीन ठीक करने का पता होना चाहिए। इसमें उसकी डिग्री का कोई काम नहीं है। जैसे जूता ठीक करने वाले को जूता या चप्पल कैसे ठीक हो इसका पता होना चाहिए। शकुंतला प्रेस की ईमानदारी। शकुंतला प्रेस ऑफ इंडिया प्रकाशन परिवार ही एकमात्र ऐसा प्रकाशन है जिसने अपने विज्ञापन दाताओं को प्रसार संख्या अपने हाथों से गिनती करने का अधिकार दिया और घोषणा की गई प्रसार संख्या से कम पाए जाने पर विज्ञापन की 5 गुना धनराशि देने का ऐलान किया। कई बार प्रसार संख्या की गई घोषणा से भी अधिक प्रिंट की। प्रकाशन परिवार ने कभी प्रसार संख्या के झूठे सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी विज्ञापन या कागज का कोटा आदि वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की और न झूठ के बल पर कभी लेने का विचार रखता है। प्रकाशन परिवार ने कभी किसी विज्ञापनदाता को डराकर या धमकाकर उनके विज्ञापन नहीं लिए हैं। यहाँ तक कि विज्ञापन छपवाकर पैसे देने से इनकार करने वाले लोगों को भी कभी गुंडों और बदमाशों से धमकी नहीं दिलवाई, बल्कि कानूनी कार्यवाही करते हुए कानूनी प्रक्रिया से अपनी धनराशि ली। विज्ञापनदाता के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं की और सर्कुलेशन ज्यादा बताकर कभी कम प्रिंट नहीं की। विज्ञापन की दी हुई धनराशि की पूरी कीमत अदा करते हुए सच्चाई से अवगत कराया। शकुंतला प्रेस में जातिवाद नहीं। शकुंतला प्रेस ऑफ इंडिया प्रकाशन परिवार एकमात्र ऐसा प्रकाशन भी है जिसने जातिवाद, भाई भतीजावाद और रिश्ते नाते से ऊपर उठकर अपना कार्य किया। समाज व देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए निष्ठापूर्वक प्रकाशन परिवार के पहचान चिन्ह मोनोग्राम में वर्णित शब्दों का अर्थ वास्तविक रूप से साबित किया। जैसे आदर्श, अपनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अवस्था का प्रयोग करके श्रेष्ठ आदर्श बनाएं। ईमानदारी, अपने सभी कार्य सत्यनिष्ठा व धर्म परायणता के साथ किए। उत्तरदायित्व, समाज व देश के प्रति जवाबदेही व जिम्मेदारी को जानते हुए कार्यों को अंजाम दिया। क्रांति, अपने लेखों द्वारा पूर्ण परिवर्तन लाने की कोशिश की। कला, किसी भी प्रकार का हुनर रखने वाले व्यक्तियों से परिचय कराया। एकता, समाज के सभी वर्गों में मिलजोल बढ़ाकर समानता लाने के साथ एक होने की अवस्था तैयार की। कर्मठता, अच्छी तरह काम करने वाले व्यक्तियों से अवगत कराया। चरित्र, अच्छे चालचलन और आचरण रखने को प्रेरित किया। जागृति, अपने लेखों में जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हुए जागते रहने के लिए सचेत किया। निष्ठावान, श्रद्धा व भक्ति में निष्ठा रखने की प्रेरणा दी। नवनिर्माण, अपने लेखों के द्वारा भ्रष्टाचार व अपराध मुक्त नए समाज व देश की रचना करने में सहयोग की मांग की। नैतिकता, नीति शास्त्र का ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के नीति संबंधी नैतिक विचार रखे। मुक्ति, मोहमाया से मुक्त होकर संपूर्ण आजादी से लेखन किया और करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र प्रेम, देश से लगाव करके देशभक्ति का संदेश फैलाने के प्रयास किए। संस्कृति, अपने देश व परिवार को संस्कारों को अपनाने का आग्रह किया। सत्याचरण, स्वयं सत्य का अनुसरण किया और करने का आह्वान किया। साहित्य, ज्ञान से भरपूर लिपिबद्ध विचारों से अवगत कराया। सिद्धांत, अपनी पक्की राय से बनाए उसूलों पर हमेशा अडिग रहे व किसी भी विपत्ति में उसूलों पर अडिग रहने के लिए प्रेरित किया।
अपनी पत्र पत्रिकाओं में कम पढ़े लिखे लोगों का ध्यान रखते हुए भाषा का सरलीकरण का बेखूबी इस्तेमाल किया। इस संदर्भ में श्री जैन का कहना है कि मेरी पत्र पत्रिकाएं बेशक अमीर घराने के लोग न पढ़े, लेकिन जब एक रिक्शा वाला, एक मोची या गरीब परिवार का कोई सदस्य पढ़ता है तब मुझे खुशी होती है कि मेरी पत्र पत्रिकाओं में उनकी समस्याएं व उनकी रुचि की सामग्री छपती तो है। शकुंतला प्रेस द्वारा समाज सेवा। शकुंतला प्रेस ऑफ इंडिया प्रकाशन परिवार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि देश हित व समाज हित में कन्या भ्रूण हत्या न करने, नेत्रदान व रक्तदान करने के लिए, कानून व यातायात के नियमों का पालन करने का, नशा न करने, जल को व्यर्थ न बहाने के लिए, शाकाहार अपनाने के लिए आदि संदेशों के विज्ञापन जहां एक और निःशुल्क प्रकाशित किए, वहीं दूसरी ओर अनेक पत्र पत्रिकाएं ऐसे संदेशों के लिए सरकार से कीमत लेती रही है और ले रही है। मगर आज भी शकुंतला प्रेस अपने सिद्धांतों व आदर्शों पर कायम रहते हुए अपने कार्य कर रही है। न कभी पुरस्कार मिला और न कभी पुरस्कार लेने के इच्छुक है, जिसके पैसे स्वयं देने पड़े या समारोह को स्वयं आयोजित करना पड़े। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्री लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी आदि जैसे सिद्धांतों व आदर्शों वाले व्यक्तित्व के स्वामी श्री रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक व इनके प्रकाशन शकुंतला प्रेस को शत शत नमन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि इनका प्रकाशन व श्री जैन विश्व में एक नई पहचान बनाए। डॉक्टर शिल्पी जैन।